प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल 2025 में 3 नंबर में पूछा गया था, जिसमें हमें ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सॉल्व करते हैं। हमें दिया है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन, और प्यारे बच्चों हमें बेंजीन का ये मोलर द्रव्यमान दे रखा है 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और हमसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा और हम इस फॉर्मूले के द्वारा अपने आंसर तक पहुंचेंगे। मतलब हमें ठोस के मोलर द्रव्यमान, या कह सकते हो मोलर द्रव्यमान को आप अणु भार मोलिक्यूलर वेट, या आणविक द्रव्यमान मोलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। सही, इस फॉर्मूले के द्वारा हम ठोस का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हम इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचेंगे ये भी हम आपको समझाएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। कितना दे रखा है? इतना। तो प्यारे बच्चों, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है तो हम लिखेंगे इसे P0 से, या आप पढ़ना चाहो तो P0। बहुत से लोग P0 भी पढ़ते हैं इसको। तो P0 बराबर इतना उठाइए और यहां लिख दीजिए। और आगे देखो, विलयन का वाष्प दाब हमें दे रखा है, उसे लिखेंगे हम PS से। S बोले तो सॉल्यूशन लिख दिया हमने यहां पर। प्यारे बच्चों, अब ये लाइन पढ़ो, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया। मतलब हमारा जो ठोस है कितना प्यारे बच्चों, 0.5 ग्राम को हम 39.0 या 39 लिख लो, 39 ग्राम किसमें कर रहे हैं? बेंजीन में घोल रहे हैं। मतलब प्यारे बच्चों, हम इसको इसमें घोल रहे हैं। किसमें? इसमें। तो फिर ये कौन हुआ? विलायक। अरे घोलने वाला जो घोल रहा है वो कौन है? विलायक है। और जो घुल रहा है वो कौन है? विलेय है। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि विद्युत अनअपघट्य ठोस जो है ये हमारा विलेय है। कितने ग्राम? इतने। अब एक बात सुनो प्यारे बच्चों, विलेय के लिए आप 1 लिखोगे और विलायक के लिए विलेय के लिए प्यारे बच्चों आप लिखोगे 2 और विलायक के लिए लिखोगे 1। सही है। इसी तरह से अगर आप A और B का यूज करना चाहते हैं तो विलेय के लिए लिखोगे आप B और विलायक के लिए लिखोगे A। सही, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए 0.5 ग्राम कौन है? हमारे विलेय का भार है। बोले तो अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस का भार है या द्रव्यमान है। कितना? 0.5 ग्राम। इसके बाद देखो बेंजीन कौन हमारी विलायक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कितनी है? 39 ग्राम। उसके बाद देखो हमें बेंजीन का उसने अणु भार या मोलर द्रव्यमान भी तो दे रखा है, और बेंजीन है कौन? सर विलायक है। तो विलायक के लिए क्या लिखोगे? M1, 38 ग्राम पर मोल। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये ठोस कौन है? सर ये हमारा ठोस विलेय है, तो इसका मतलब हमें M2 ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें ये वैल्यू दे रखी है और ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे हम यहां पर राउल्ट का नियम यूज करेंगे। हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। कौन सा नियम सर? देखो, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम हम यूज करेंगे। ये क्या होता है? देख, अभी याद हो जाएगा चुटकियों में। अभी इसे सुन, ये क्या है सर? ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या है ये सर? ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। और ये क्या है? विलेय का मोल प्रभाज्य,
और ये क्या है सर, ये तो आपस में बराबर है, बस यही तो नियम है ये। कैसे, सुन ध्यान से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल त्रिभाज के बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों, विलेय का मोल त्रिभाज कैसे निकालते हैं वो भी समझो। देखिए, विलेय का मोल त्रिभाज निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर आप चाहो तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या के लिए कैपिटल N भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए, तनु विलयन के लिए अब एक सवाल आपके लिए, क्या राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है? यस या नो? आंसर देना कमेंट में। चलिए, अगर प्यारे बच्चों तनु विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विलेय है उसकी जो हमारा जो हमारे ये कौन है, विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या कम होगी, विलेय के मोलों की संख्या कम होगी और विलायक के मोलों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। जब विलायक के मोलों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो प्यारे बच्चों हम N2 प्लस N1 के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? N1 ही लिख लेंगे, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या से बहुत ज्यादा है। तो बात समझ में आई? तो अब हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हमने इसके स्थान पर क्या लिख लिया? विलायक के मोलों की संख्या N1। अब प्यारे बच्चों, अब ये जो ये विलेय के मोलों की संख्या है और ये विलायक के मोलों की संख्या है, तो सर मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी समझो। देखो प्यारे बच्चों, विलेय की मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार चाहिए। उसी तरह से हमें विलायक के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार या विलायक का मोलर द्रव्यमान चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमारा फाइनल फॉर्मूला बनने वाला है। अब क्या करना है, ये W2 तो यही रहेगा, ये M2 जो है नीचे आ जाएगा यहां पर, और ये वाला M1 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां तक लेकर आया, मैं आपको समझाने के लिए ये फॉर्मूला ऐसे चलता हुआ यहां तक लेकर आया। जब ये आपको न्यूमेरिकल आ गया, आपकी समझ में आ गया, तो आप प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को यहां से डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता ना, तो आप में से कुछ कमेंट्स करते सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने ये यहां पर पूरा समझा दिया आपको, कौन कहां से कैसे आया है। बात समझ में आ गई? बस अब इसमें मान रखने हैं और आंसर प्राप्त करना है। चलिए पहले इतना नोट कर लो आप। अब प्यारे बच्चों, फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि कौन सा यूज करना है, और वैल्यू भी आपको सब पता है। देखो आपको सब वैल्यू पता है, ये तो कैलकुलेट करना है और बाकी सब वैल्यू आपको पता है। देखो एक बात और याद करो, यहां से आपसे उसने ये पूछा है M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठोस है ना आपका विलेय, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो इन फ्यूचर वो आपसे इनमें से कोई वैल्यू भी पूछ सकता है, तो इसीलिए फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अब वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, जब आपको फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट कैलकुलेट करके दे देंगे। चलिए वैल्यू रखो फटाफट, P0 या P0 0.850, सही है, 0.845 अपॉन 0.85 बराबर W2 देखो सर 0.5, M1 देखो सर M1 78 ओके, और W1 सर W1 39, सही है 39, और M2 हमें कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान से समझो, चलिए चलो बड़े चलो वीर तुम बड़ी चलो। देखो भाई थोड़ा सा हल्का कर दें, इससे अगर हम देखें तो ये 2 बार कट गया। अब यहां से क्या बचेगा, देखो भाई 5 ये 4 बच गए, 0 फिर पॉइंट फिर 0, नीचे प्यारे बच्चों
0 पॉइंट दिखाई दे रही हो कैमरे में? नहीं, देखना पड़ेगा यार। अभी देखता हूं 0.5 ऊपर के बचा 2 बचा ना, और नीचे क्या बचा आपका M2 बचा। तो प्यारे बच्चों मैं इसे मिटा देता हूं, सही है? इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट सकते हैं। तो सर क्या बचेगा? देखो भैया वहां से बचेगा ऊपर 5, सही 5 बचा, और नीचे 8 5 0 बराबर 5। अरे सर, अरे रुक जा बेटे, रुक जा मान जा, अभी बताता हूं। जब मैं इस पॉइंट को यहां से हटा दूंगा तो मैं यहां पर 10 नहीं कर सकता नीचे। सर बिल्कुल 10 लिख सकते हो आप नीचे। इससे क्या फायदा हुआ? देख, इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 5 ही कम 5 खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा? अरे आपका बचा 85, इसकी गुणा इधर कर दो, इसे इधर ले आओ। M2 बराबर 2 इंटू 85। अब देख ले तेरा आंसर निकल कर आ गया। मैं यहां कर देता हूं, आप नीचे करना, सही है? जगह की थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कट रहा हो। देखो 5 दूरी कितना हो गया? 10 8 16 17 कितना आ गया? 170 आ गया। 170 और क्या चल रहा था ये? ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल। अब आप लिखोगे नीचे, ये तुम्हारी है जिम्मेदारी, लिखना है मेरे भाई। यहां पर क्या लिखना है? ठोस का, अतः ठोस का मोलर द्रव्यमान 170 ग्राम प्रति मोल होगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।